अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है। उसका कहना है कि इसका वाईफ़ाई एक्टिव नहीं हो रहा। आपके सामने ही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वाईफ़ाई सर्चिंग करता है, एक्टिव नहीं होता। ये कई मोबाइल्स में फ़ॉल्ट आता है। इसके साथ-साथ बाज़ औक़ात ब्लूटूथ भी एक्टिव नहीं होता। जबकि फ़्लाइट मोड को मैंने ऑन किया है तो वो ऑन हो गया है। अब ये फ़ॉल्ट किस चीज़ का होता है? ये होता है वाईफ़ाई आईसी का। आपको हर मोबाइल के वाईफ़ाई आईसी का इल्म होना चाहिए कि कहाँ पे लगा हुआ है। ये वाईफ़ाई एंटीना पॉइंट्स हैं और इसकी बैक साइड पे ये लगा हुआ है। वाईफ़ाई आईसी के ऊपर कवर लगा हुआ है, इसको बड़ी एहतियात से उतार देना है। इसको उतारते हुए एहतियात करनी है कि सेंसर में हीट ना जाए। ये मेरे पास एक स्पेशल पेस्ट होता है, ये एक गाढ़ा होता है। अभी आप देखना मैं इस कवर को उतारूंगा हॉट गन से और ये पेस्ट फिसल के आगे भी नहीं जाएगा, ये कवर के नीचे नीचे ही रहेगा। आप देख रहे हैं हालांकि बोर्ड को मैंने तिरछा पकड़ा हुआ है। बाज़ार में जो पेस्ट मिलता है फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, जिसको इंजेक्शन पेस्ट बोलते हैं, इस जगह पर वो लगाएं और इस तरह हीट दें तो वो फिसल के आगे चला जाता है। लेकिन जो पेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फिसल नहीं रहा। जिस भाई को ये पेस्ट चाहिए वो मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकता है। पेस्ट बनाने का तरीका मैं उसको बता दूँगा। ये पेस्ट चार्जिंग जैक उतारने के लिए, किसी भी आईसी को रीसोल्ड करने के लिए या किसी भी आईसी के ऊपर लगा हुआ कवर उतारने के लिए बड़ा बेहतरीन है। बहरहाल कवर हीटअप हो चुका है, इसको बड़ी एहतियात से उतार लेना है। उतारने के बाद आईसी के ऊपर हल्का सा पेस्ट डालने के बाद आईसी को रीसोल्ड करना है और उसके इर्द गिर्द स्मॉल कंपोनेंट्स जितने भी लगे हुए हैं उनको भी हल्का सा रिसोल्ड कर देना है। रिसोल्ड करने के बाद ठंडा होने का इंतज़ार करना है और सीटीसी और कॉटन से अच्छी तरह साफ़ करना है। देखें थोड़ा सा एरिया है जिसको साफ़ करना है। इस सूरत में सीटीसी और ब्रश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया जी। अब बोर्ड को फिट करके देख लेते हैं। लीजिए वाईफाई ऑन हो गया और ऑफ हो गया, ब्लूटूथ भी ऑन हो गया। इसका फॉल्ट हल हो चुका है।